चलिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, छिंदवाड़ा में जीतने के लिए बीजेपी ने एक नया गेम प्लान तैयार किया है। नकुल नाथ के मुकाबले बंटी साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उम्मीदवार को छोड़कर बीजेपी का कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से फोकस है। 20 दिनों में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया है, तो कई पार्षद और सरपंच भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बूथ स्तर पर कांग्रेस को तोड़ने की रणनीति पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले कई कमलनाथ के नजदीकी भी बताए जा रहे हैं। तो पूर्व विधायक गंभीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बंटी साहू की जमीनी कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ बताई जाती है और यही वजह है कि अब बीजेपी छिंदवाड़ा में इस बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और उसे लेकर नया गेम प्लान भी तैयार किया है। तो छिंदवाड़ा में नया गेम प्लान तैयार है। उम्मीदवार को छोड़कर जमीनी कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जा रहा है। कमलनाथ नकुलनाथ को तवज्जो न देने वालों को संदेश दिया जा रहा है, तो स्थानीय उम्मीदवार के जमीनी नेटवर्क को भी महत्व दिया गया है। स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे से बचने की कोशिश की जा रही है। तो युवा नकुल के खिलाफ युवा बंटू साहू को मौका दिया है और यही वजह है कि बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ के किले में सेंध लगाने की जुगत है। तो छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी ने नया गेम प्लान तैयार किया है। बीजेपी का नया प्लान तैयार है, जहां बीजेपी का कार्यकर्ताओं पर खासकर फोकस है और खासकर उन कार्यकर्ताओं पर जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रत्याशी को छोड़कर कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है और यही वजह भी रही और इसका असर भी देखने को मिला। बीते 20 दिनों में हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। यही वजह है कि नीचे से कांग्रेस को पूरी तरह से कमजोर करने की यहां कोशिश की जा रही है। इसके अलावा युवा प्रत्याशी दिया है, तो युवा नकुल के खिलाफ युवा बंटी साहू को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। और खबर है जिस तरह से जो तमाम आंकड़े अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पर है बंटी साहू की पकड़ अच्छी है। तो निश्चित तौर पर यहां पर बीजेपी एक बड़ा गेम प्लान करने की तैयारी में। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, छिंदवाड़ा के लिए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और एक नया गेम प्लान भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। क्या है वो प्लान और किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूटिव किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बार अलग रणनीति के साथ छिंदवाड़ा फतेह की तरफ आगे बढ़ रही है और हमने देखा कि चुनाव को लेकर माना जाता है किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन बीजेपी बहुत हटकर काम करती है और यही कारण है कि हमने देखा कि बंटी साहू को दोबारा लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया। एक लो प्रोफाइल चुनाव रखने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे निचले स्तर पर लो प्रोफाइल चुनाव को रखा जाए और जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत को काम करने के लेकर जो जमीन पर कार्यकर्ता काम करता है, उसको कैसे बीजेपी के साथ जोड़ना है, ये फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार छिंदवाड़ा से जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो खास तौर से मतदाता को घर से लेकर बूथ तक लेकर आता है, वोट डलवाता है, उस कार्यकर्ता को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया है ताकि वही वो की वोटर्स होता है जो खासतौर से मतदाताओं को घर से लेकर बूथ क्रमांक तक पहुंचाता है और जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस को, बीजेपी को कैसे मजबूत करना है, इस फार्मूले पर बीजेपी चल रही है और यही कारण है कि बंटी साहू को फिर से टिकट दिया है। अब अभी हमने हाल ही में देखा विधानसभा चुनाव में बंटी साहू जो है चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा का चुनाव देने का मतलब यही है कि बीजेपी चाहती है कि जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा में मजबूत किया जाए। कमलनाथ को कैसे कमजोर करना है, इसको लेकर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो खासतौर से झंडा बैनर लेकर निकलते हैं, घर घर जाकर मतदाताओं से बात करते हैं, उन लोगों को अपने पक्ष में करना है। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कांग्रेस की जो जड़ें हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया है और लो प्रोफाइल चुनाव करके उस सीट को भी अपने कब्जे में लेने की एक अलग रणनीति। और आने वाले समय में हम देखने को मिलेगा कि और भी कई कार्यकर्ता जो खासतौर से जमीन पर काम करते हैं, सड़क पर काम करते हैं, वो बीजेपी के साथ होंगे। तो अलग रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। चलिए शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो इधर लोकसभा